नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल से टेक निशांत पर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही गंभीर बात हम लेकर के आए हैं। ये गंभीर बात विशेषज्ञों के लिए तो है ही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी है। सरकार को सोचना होगा विशेषज्ञों के लिए। कैसे सोचना होगा, किस प्रकार से सोचना होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी एक हाल ही की घटना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ की घटना है, किस प्रकार की घटना है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही गंभीर बात है ये। आपके साथ में ऐसा हो सकता है। कैसी घटना है, किस प्रकार की घटना है, ऐसा क्यों हुआ और इस पर हमें क्या करना चाहिए और सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। क्या करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको कहीं भी इस चीज़ को ध्यान से देखना है और छोड़ना नहीं है कहीं पर भी। जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए मैं बना करके लाता हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। आप समझ लीजिए, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगा कि ये घटना आपके क्षेत्र की है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये घटना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए हम आपको उस घटना की तरफ लेकर के चलें और आपको पूरा जो है पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए हम आप सभी लोगों से इससे पहले गुजारिश करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती रहेगी आपसे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके इसके लिए आप ये वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये लगातार इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक मुद्दा पहुँच जाए कि हाँ बीसी सखियों के साथ में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक सूचना मैंने आपको जो भी बताने की कोशिश की है। दैनिक जागरण गोरखपुर 15 अगस्त 2023, ये 15 अगस्त की घटना है। क्या घटना है यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मार 1.68 लाख रुपए लूटे। इस घटना के बारे में किस प्रकार से क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं कि जैसे ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर बाइक सवार बदमाशों ने 1.68 लाख रुपए लूट लिए। घटना रविवार की शाम कौड़ीराम में बरडीहा के पास हुई। लूट का मुकदमा दर्ज कर बांसगांव थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गगहा के मुसैला गांव निवासी गगहा के मुसैला गांव निवासी अक्षय चौहान की कौड़ीराम के कनैल गांव में ननिहाल है, जहां वह ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। सोमवार की शाम को भारतीय स्टेट बैंक की कौड़ीराम शाखा से 1.68 लाख रुपए निकालने के बाद बाइक से वहां जा रहे थे। बरडीहा गांव के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोकने का प्रयास किया। उनकी मनसा भाप भागने का प्रयास किया तो पिस्टल से बाएं हाथ में गोली मार दी। बाइक से लड़खड़ाकर अच्छे नीचे गिर गए तो बदमाश झोला में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पीड़ित ने घटना की जानकारी स्वजन व डायल 112 पर दी। स्वजन सीएससी कौड़ीराम ले गए। एसपी साउथ अरुण सिंह ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की स्थिति खतरे से बाहर है, बदमाशों की तलाश चल रही है। देखिए ये कितनी गंभीर घटना है आप लोगों के लिए। एक ये घटना है, सिपाही के खाते से जालसाज ने उड़ाए 92 लाख रुपए। यहाँ पर जब सिपाही के खाते से उड़ाए जा सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप लोगों के लिए कितना खतरा है। गीड़ा थाने में तैनात सिपाही अजयेश कुमार के खाते से जालसाज ने 92,000 रुपए उड़ा दिए। सोमवार को सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सिपाही के अनुसार 8 अगस्त को उसे एक खाते में पैसा ट्रांसफर करना था, लेकिन केवल 5,000 रुपये ही ट्रांसफर हो पा रहा था। गूगल से एक हेल्पलाइन नंबर लेकर बात की तो एक ऐप डाउनलोड करके बताया गया। ऐप डाउनलोड होते ही खाते में 92,000 रुपये निकल गया है। थाना प्रभारी गीड़ा रतन पांडे ने बताया कि पश्चिम बंगाल के एक नंबर पर केस दर्ज किया गया है। इस तरह की घटनाएं सभी लोगों के साथ हो रही हैं। अब आप समझ लीजिए, आप एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं, आप एक बीसी सखी हैं, आपके साथ में कई ऐसे व्यक्ति आते हैं, आपके साथ में पैसा लेने के लिए कई ऐसे लोग आते हैं जो लोग आपसे पैसा लेकर के जाते हैं, पैसा निकाल के जाते हैं। कई लोगों का आप फायदा करते हैं, लाभ करते हैं, आप सेवा देते हैं। आपकी सुरक्षा कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बीसी सखी की सुरक्षा कौन करेगा? बीसी सखी अपनी सुरक्षा कर नहीं सकती। बीसी सखी क्या सुरक्षा करेंगी?
पैसे लेने जाएंगी, पैसा लेकर के आएंगी, चलिए ठीक है। रास्ते में अगर उनके साथ में कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि बीसी सखियों के लिए कुछ आगे भी सोचना होगा। सैलरी यानी तनख्वाह तो देनी देनी पड़ेगी, उसके साथ में आगे भी आपको सोचना होगा। आगे देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बाहर बैठ करके वीडियो बना रहे हैं तो ये हाल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी देनी थी, बस मैंने आपको पहुंचा दी है। अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जो भी मैं बात करूंगा लास्ट में वीडियो के बात करूंगा, क्या बात रहेगी कि बीसी सखियों के लिए सरकार को क्या सोचना चाहिए। बीसी सखियों के लिए एक बीमा कवर देना चाहिए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि अगर बीसी सखी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 40,000 75,000 रुपये दिया है उसमें से 32,000 की डिवाइस को छोड़ के 40,000 रुपये से लेन देन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बीसी सखी ऐसी हैं जो अपने पास से पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पर पैसा काम कर रहे हैं। कुछ बीसी सखियों ने क्या किया कि 40,000 के साथ साथ अपने पास से लाख 2 लाख रुपए लगा करके काम कर रहे हैं, अच्छा कमीशन पैदा कर रहे हैं, अच्छा कमीशन मिल रहा है उनको। लेकिन वो पैसा लाने और ले जाने में उनका रोज का काम है, जैसे बैंक में जाना, बैंक से पैसे लेकर के आना, ये रिस्की काम है। अब लाख 2 लाख रुपए जब लेकर के बैंक से और घर तक जाते हैं तो घर की दूरी बैंक से कितनी है? किसी की 5 किलोमीटर है, किसी की 10 किलोमीटर है, किसी किसी की 40 किलोमीटर भी है, किसी किसी की 50 किलोमीटर भी है। वहाँ से वहाँ तक लाने ले जाने में दिक्कत है। पैसे को लाना और ले जाना, उसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको एक बीमा कवर देना चाहिए, जो भी पैसा है उसका एक बीमा होना चाहिए, जो भी बीसी सखी हैं उनका एक बीमा होना चाहिए कि आपका बीमा रहेगा। अगर आपको बाई चांस कभी ना कभी, खुदा न खास्ता भगवान ना करे, ऐसा कुछ हो जाता है, कोई भी समस्या हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आपको इतना पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, बीसी सखियों के लिए क्या होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। जैसे अगर जिनकी ज़्यादा दूरी पर बैंक है और उनके यहाँ आसपास में कोई चौकी है, थाना है, और पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनके पास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जो उनकी सुरक्षा कर सके। ज़्यादा पैसा है तो 10-20-50 हज़ार के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 10-20-50 हज़ार आज के समय में कुछ भी पैसा नहीं होता है, वो तो कहीं पर भी रख करके लाया जा सकता है। लेकिन 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक अगर कोई व्यक्ति बीसी सखी लेन देन कर रही है और पैसा लेकर के और ला करके जमा कर रहे हैं, बैंक से ला रहे हैं, अपना लेन देन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर बीसी सखी के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो सरकार को बीसी सखियों के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बीमा जरूरी है, 1 लाख से 2 लाख तक का कम से कम बीमा होना चाहिए बीसी सखियों का, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो भी बीसी सखी हैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा और अपने आप को सुरक्षित रखें। जब भी पैसा निकालने के लिए जाएं तो आप विशेष सुरक्षा के साथ अपने जाएं। मतलब ऐसी जगह, अगर आपकी बैंक दूर है तो आप अपने पति देव या अपने भाई या अपने पिता, मतलब उन लोगों के साथ में जाइए। वहाँ जब भी पैसा लें अपना पूरा सुरक्षित गिन करके, सुरक्षित जगह पर रख करके, जैसे आप कोई बैग अपने साथ में ले जाएं या अन्य कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जहाँ से उसको पैसे को ला सकें। लाने के मतलब जब भी पैसा लें अपना पूरा सुरक्षित रूप से गिन करके और वहाँ से चलें, ठीक है। फिर अपना रास्ते में भी अपनी चारों तरफ देखते हुए चलें कि हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, हमारे साथ में तो कोई नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा अनजान व्यक्ति तो हमारे साथ में नहीं है। अगर कोई है तो आप ऐसी सुरक्षित जगह पर रुक जाइए जहाँ पे आपको व्यक्ति दिखाई दे। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, अनजान व्यक्ति आपके साथ में अगर लग रहा है, आपको लगता है कि मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और पीछे जो है कोई अनजान व्यक्ति है, तो आपको क्या करना है कि जो भी व्यक्ति है, अगर आपको आपके आसपास में कोई भीड़ भाड़ नजर आती है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाएं और वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को सूचना भी दें कि आप ऐसा कीजिए, हमारे जो व्यक्ति है ये पीछा कर रहा है, और ठीक है। लेकिन अपनी सूचना ये ना दे कि हमारे पास में इतना पैसा है इस वजह सूचना पीछा कर रहा है। आप उसको ये सूचित करें कि हमारा पीछा कर रहा है, ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ऐसी अपने अंदर विचार करके इस प्रकार से आप वहाँ पर आ जा सकते हैं अपने बैंक में। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सरकार अगर नहीं कर रही तो अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। चलिए, आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, लेटेस्ट जानकारी लेकर के आएंगे आपके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।